जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। 7x² माइनस 3y² इज इक्वल टू 4। और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 7। तो इस क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को इक्वेशंस का ये दोनों जो इक्वेशन है इस क्वेश्चन में गिवन, इनको एक नंबरिंग दे देनी है। तो देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे 7x² माइनस 3y² इज इक्वल टू 4। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास हो जाएगी 2x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 7। जी, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब देखें, सबसे पहले जो हमने काम करना है वो ये है, हमने x के ये जो हैं कॉफिशेंट्स, इनको या तो इक्वल कर लेना है या फिर y के कॉफिशेंट्स को हमने इक्वल कर लेना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम देखें कि ये किसको किस से मल्टीप्लाई करें तो ये कॉफिशेंट्स इक्वल हो लेते हैं। अगर हमने x की बात करनी है तो x के अगर कॉफिशेंट इक्वल करके इनको ज़ीरो करना है, इनको कट करना है, तो x की ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनका कंपैरिजन करेंगे। और अगर y की लेनी है आपने तो y की कंपैरिजन करने के लिए आपने जो अदद मल्टीप्लाई करना होगा उसको देखेंगे, मद्देनज़र रखेंगे। हम x की क्यों कर रहे हैं तो देखें, अगर हम ऊपर वाले 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करा दें और ये वाला जो 2 है इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करा दें, तो दोनों कंडीशन में 7 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 14 हासिल हो जाएगा और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करने से 14 हासिल हो जाएगा। तो इस तरह x² की वैल्यू 14 और 14 आ जाएंगी और हम इसको मज़ीद सॉल्व कर सकेंगे। तो चलें, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट भी लिख देते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 जो है विद 2। जी, तो 2 के साथ हम इक्वेशन नंबर 1 को ज़रब देंगे। तो 2 के साथ ज़रब देने के लिए देखें, सबसे पहले इक्वेशन 2 को इधर लिख लेते हैं। 7x² माइनस 3y² इज इक्वल टू 4। अब इस पूरी को हमने इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और दूसरे नंबर पर है हमारे पास ये वाली। इसको बाद में करते हैं, पहले ये वाली कर लेते हैं। तो देखें, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 14x² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 2 टाइम 6y² इज इक्वल टू 2 टाइम 8। तो ये इस तरह हमें इक्वेशन 1 से इक्वेशन नंबर 3 हासिल हो गई है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे है हमारे पास इक्वेशन 2। तो इसका भी हमने जो है x के कोफिशिएंट हैं उनको इक्वल करना है। तो उसके लिए यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद जो नंबर है 7 उसके साथ। तो 7 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। जी, तो 7 यहाँ पर लिख देते हैं। इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन नंबर 2 है हमारी 2x², ये वाली पूरी मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ नीचे, 2x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 7। जी, तो ये जो पूरी इक्वेशन मैंने दी है ना, इसको अब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 14x² प्लस 35y², 7 7 टाइम 49। तो ये हो जाएगी इक्वेशन 2 से हमारी इक्वेशन नंबर 4। जी, यहाँ तक बच्चों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब देखें, ये इक्वेशन नंबर 4 जो मिली है और इक्वेशन नंबर 3 हमें जो मिली है, ठीक है,
इन दोनों को हम नीचे लिख लेते हैं, बल्कि उससे पहले देखें हम साथ में पहले स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग हम कर लेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। तो 3 में से 4 को हमने माइनस करना है। तो उसके लिए देखें सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आई है वो है 14x² प्लस 35y² इज इक्वल टू 49। और जो इक्वेशन 3 थी हमारी वो थी 4x² माइनस 6y² इज इक्वल टू 8। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये है इक्वेशन नंबर 3। इसको यहाँ पर भी लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को हो सकता है समझ फिर भी ना आ रही हो, तो इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ। तो ये देखें इक्वेशन नंबर 3 जो है ना, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 3 जो हमें मिली थी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करने से, और इसमें है 4 ऊपर। तो 4 इक्वेशन ये अभी हमने ली है, तो इन दोनों को अब हमने इधर नीचे लिखा है और सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। देखिए सब्ट्रैक्ट किस लिए कर रहे हैं, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, फिर बताने लगा हूँ। कुछ बच्चों हो सकते हैं जहाँ से शुरू करें वीडियो को तो उनको मसला बने, तो उनके लिए यही है कि समझाने के लिए देखें x² या y² को हमने कट करना था, तो उसके लिए हमने x² को की जो कोफिशिएंट है उनको बराबर कर लिया है। अब हम इनको ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये बज़ाहिर ऐसे जो इनकी ओरिजिनल कंडीशन है इसमें ये कट नहीं हो रहे, तो हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन तब्दील हो जाते हैं बच्चों। देखें प्लस था तो ये माइनस हो गया, माइनस है तो ये प्लस हो गया, और ये माइनस हो गया। अब ये कट हो जाएंगे। x की वैल्यूज़ को देखें, ये प्लस के 14x और ये माइनस के 14x कट हो गए, और ये 35 में हम 6 को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा ये हमारे पास 41y² इज इक्वल टू 49 में से हम -8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 41 आ जाएगा। तो यहाँ तक उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गया होगा। अब देखें हमें y² की वैल्यू चाहिए, तो y² लिखा रहे, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 41 इस 41 के साथ आकर डिवाइड बाय हो जाएगा। 41 पर 1 टाइम जाता है, तो y² की वैल्यू आई है हमारे पास 1, और हमें चाहिए y की वैल्यू, तो हम यहाँ पर रूट ले लेते हैं दोनों इतराफ में। तो ये साइन रूट का वैल्यू के साथ कट हो गया, और ये देखें 1 का रूट होता है हमारे पास प्लस माइनस 1 ही, तो y की जो वैल्यू आई है हमारे पास प्लस माइनस 1 आ गई है। ये जो प्लस माइनस 1 वैल्यू आई है, इसको अब हमने अगले स्टेप में बच्चों पुट करना होगा अपनी इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन में से, 4 इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में हमने पुट करके इसकी x की वैल्यूज़ को हमने निकालना होगा। तो चले y की वैल्यूज़ को पुट करते हैं जी। तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1 जो है इसको अब हम पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये हमारी इक्वेशन है 7x² माइनस 3y² इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 1 में हम पुट करने जा रहे हैं, इक्वेशन 2 में भी आप बच्चों पुट कर सकते हैं, बट इक्वेशन 1 को अगर देखें तो वो इजी है। तो देखें सबसे पहले 7 जो है ये वैसे ही लिखा रहा है इक्वेशन का, और x² है जो, अब देखें x² जो है इस यहाँ पर हमारे पास x² की वैल्यू नहीं है, y² की है, तो x² को हमने वैसे ही लिख देना है, -3 लिखा रहा है। अब देखें ये y² है, तो यहाँ पर हमें y² की क्योंकि वैल्यू दी गई है बच्चों, तो हम y की वैल्यू पहले +1 लिख लेते हैं, +1 हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर देते हैं, क्योंकि ये +1 में भी है और -1 में भी है, तो +1 में हमने इसको लगा लिया, अब -1 में भी इसको लगाते हैं, तो इक्वेशन सेम वही रहेगी। 7x² लिखा रहे, -3 भी लिखा रहे। अब देखें y की वैल्यू है -1, तो इसको हमने -1 को यहाँ पर पुट कर दिया y की पोजीशन पर इज इक्वल टू 4।
तो अब ये दो अलग, ये प्लस में आ गई है, ये माइनस में, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो अब इसको हम करने लगे हैं मज़ीद। देखें ये 7x² वैसे ही लिखा रहे, प्लस माइनस माइनस 3 1 टाइम 3 इज इक्वल टू 4। 7x², ये 4 है तो -3 है, इधर आकर प्लस का 3 हो जाएगा। 7x² इज इक्वल टू 7 ओवर 7 इधर भी कर दें, ओवर 7 इधर भी कर दें। तो देखें 7 को 7 से कैंसिल करते हैं, 7 को 7 से कैंसिल करते हैं, तो x² की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। क्योंकि हमें x² नहीं चाहिए, हमें x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम x² के ऊपर दोनों अतराफ में जज़र ले लेंगे। तो ये 1 के ऊपर भी रूट आ गया। अब देखें ये साइन इसके साथ कैंसिल हो गया, x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। इसको ऑर्डर पेयर में भी लिखते हैं बाद में फिर। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये प्लस वाला साइन सारा हो गया है, अब माइनस वाला करना है। तो देखें 7x² वैसे ही लिख रहा है, ये माइनस और माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस। जी, ये माइनस और माइनस जो है, ये -1 y की पोजीशन पर लगाइए, ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर आप डालिएगा लाजमी, यहाँ पर भी स्क्वायर डालिएगा। तो देखें ये माइनस वैसे ही लिखा रहा है और ये 3 भी लिखा रहा है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर को पहले सॉल्व करना होगा हमने। इसके लिए देखें ये -1 का स्क्वायर +1 होता है, इज इक्वल टू 4। अब ये होगा 7x² प्लस माइनस प्लस माइनस 3 1 टाइम 3 इज इक्वल टू 4। अब अगले स्टेप में हमने देखें 7x² वैसे ही लिखा है हमारे पास, ये 4 + 3 हो जाएगा, माइनस का 3 उस तरफ जाएगा तो, और यहाँ पर देखें 7x² इज इक्वल टू 4 में हम 3 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो x² वैसे ही लिखा रहा है 7 ओवर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब आएगा तो डिवाइड बाय हो जाएगा। अब देखें x² की जो वैल्यू है 7 के साथ कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगी। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पर भी रूट ले लेंगे इस तरफ भी, और रूट यहाँ पर भी ले लेंगे। तो ये वाला रूट का साइन x की इस वैल्यू के साथ 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है इसको अगर हम ऑपरेट करेंगे तो देखें +-1 आ जाएगा। अब इनकी ऑर्डर पेयर्स की बात अगर हम करें तो ऑर्डर पेयर में हम इसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट में। सॉल्यूशन सेट इसका जो बनेगा, देखिए सॉल्यूशन सेट सिंपल सा है, +-1 आप कर लें और इधर से भी +- इसका 1 कर लें, ठीक है। इसका मतलब ये है कि +1 को ऐड करने से हमें -1 हमें मिला है, और -1 को ऐड करने से हमें +1 वैल्यू गेट हुई है। तो ये मतलब दोनों वैल्यूज़ को हमने इकट्ठा करके यहाँ पर सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख दिया है। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2.7 का हल हो गया है जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, x² + 2y² इज इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन में है x² + 4xy - 5y² इज इक्वल टू 0। तो देखें इसमें दोनों x² हैं और यहाँ पर देखें +4xy है। तो इस तरह की इक्वेशन में +4xy और ये देखें -5 के साथ y² है, यानी कि यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। ये जो है इक्वेशन, ठीक है, ये इस तरह की इक्वेशन ऊपर आपने नहीं फेस की अब तक के क्वेश्चन में। तो ये अपनी नोयत का एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है जो अब तक हमने 9 क्वेश्चंस किए हैं इस एक्सरसाइज के 2.7 के। इनमें कहीं भी इस तरह की कंडीशन से हमारा वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पर देखें जो ये जो क्वेश्चन है इसको हम इस इक्वेशन की अगर बात करें तो इस इक्वेशन को हम होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके जो इक्वल होता है उसके दूसरी जानिब ज़ीरो होता है, ठीक है, और उसका एक और जो है जो डिग्री है वो सेम रहती है। एक इसकी
आप कह लें निशानी ये भी है, जैसे यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, और ये देखें यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, और ये देखें ये जो बराबर का साइन है इस इक्वल के साइन के इस जानिब ज़ीरो है। तो ये दो तीन कंडीशंस हैं इसकी होमोजीनियस की। तो ये इक्वेशन जो है इसको हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले जो काम करना है वो ये है, हमारे पास यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसको हम नाम दे देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 जी। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं, और दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब देखें जो सबसे पहला हमने काम करना है इसके बाद वो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वायर, ये देखिए हमें इंडिकेट कर रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जानिब और क्वाड्रेटिक फार्मूले की जानिब। तो इस ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले स्टेटमेंट फ्रॉम इक्वेशन, ये जो 2 है, ठीक है, इस पर हम अप्लाई करने जा रहे हैं अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें किस तरह पता चलेगा कि यहाँ पर हमने अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर कंडीशन ऐसी बन गई है, पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, आपको पता है कि बीच में इस तरह की क्वाड्रेटिक में रकम होती है, और माइनस 5y स्क्वायर। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि हम इसमें क्वाड्रेटिक के ज़रिए ही आगे मज़ीद इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू ले लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू अगर बात करें तो बी की वैल्यू हमारी 4y आ जाएगी, और सी की वैल्यू हमारे पास माइनस 5y स्क्वायर आ जाएगी। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा है, हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, देखें x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a जी। तो अब देखें वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे। हमारे पास जो b की वैल्यू है वो है, यहाँ पर हम माइनस ये लिख देते हैं, वैसे b की वैल्यू है 4, तो हम यहाँ पर 4y लिख देंगे प्लस माइनस माइनस, और बी स्क्वायर यानी कि 4y का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4a की वैल्यू है हमारे पास 1, इसी तरह हमारे पास c की वैल्यू है माइनस 5y, ठीक है जी। तो ये 5y हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, 5y और साथ में है स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो हमने यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया, ओवर 2 वैसे ही लिखा रहा है जी फार्मूले का, और 1 यहाँ पर a की कीमत हम यहाँ पर लगा देंगे 1 जी। तो अगला जो हमारा स्टेप बनेगा बच्चों वो ये बनेगा, x वैसे ही लिखा रहा है, ये माइनस 4y प्लस माइनस, देखें सबसे पहला जो काम हमने करना है, ये देखें 4y स्क्वायर है तो इसको ओपन करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, y स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 4 टाइम 20 और y स्क्वायर साथ में आ जाएगा, 2 1 टाइम 2 हो जाएगा जी। तो अगला जो बच्चों उसका स्टेप बनेगा वो ये होगा माइनस 4y प्लस माइनस 16 में 20 को हम ऐड करेंगे तो 36 आ जाएगा, y स्क्वायर वैसे ही लिखा रहेगा ओवर 2, और देखें यहाँ पर माइनस 4y प्लस माइनस, अब देखें 36 है तो 36 का अगर हम स्क्वायर लें, इसको स्क्वायर ख़त्म करें हम 36 का, तो हमारे पास पीछे 6 आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस 6, और y का ये जो स्क्वायर है ये भी रूट के साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास y आ जाएगा ओवर 2। अब हम ये जो वैल्यू है हमारी, ये प्लस माइनस में
6y, इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में। जी, तो प्लस की अगर बात करें तो 4y प्लस 6y ओवर 2 हो जाएगा, और दूसरी जानिब माइनस 4y माइनस 6y ओवर 2 हो जाएगा। तो ये एक दफ़ा हमने प्लस में 6y लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में हमने लिख दिया। अब देखें 6 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा ओवर 2। तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और एक x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, हमारे पास एक x की वैल्यू y आ जाएगी। और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो ये देखें, यहाँ पर हमने x वैसे ही लिख देना है। ये 4 और माइनस 6 दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 10 हो जाएंगे ओवर 2। 2 1 टाइम 2 5 टाइम 10, और जो x की वैल्यू बनेगी हमारे पास वो बनेगी -5y। जी, तो ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, इन वैल्यूज़ को हमने फर्दर मज़ीद चलाना होगा। इन वैल्यूज़ को अब हमने अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना होगा और x की वैल्यूज़ को हमने लेना होगा इनसे। जी, तो x की वैल्यू एक हमारे पास y आ गई है तो इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया, और एक x की वैल्यू -5y आई है तो इसको हमने इक्वेशन 4 का नाम दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने लगे हैं। तो इक्वेशन 1 को हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 3। तो ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पर इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ये जो x की वैल्यू हमारे पास आई है, इन वैल्यूज़ को अगर हम पुट करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, देखिए सबसे पहले x² है तो x को हम ख़त्म कर कर यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 2y वैसे ही लिख रहा है इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हमने ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी है। अब देखें इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये y² ही होगा, प्लस 2y² इज इक्वल टू 3। अब y² और प्लस 2y² ये हो जाएंगे 3y² इज इक्वल टू 3। हमें y² की वैल्यू चाहिए तो y² वैसे ही लिखा रहा है, ये वाला 3 हमने लिख दिया। अब ये देखें 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस 3 के साथ आकर डिवाइड बाय हो जाएगा, 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो y² है इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इधर 1। तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम रूट लेंगे, तो y² के ऊपर हमने रूट ले लिया और 1 के ऊपर भी हम रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर के और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो एक वैल्यू यहाँ तक आ गई हमारी इसकी। अब देखें अगर हम दूसरी जानिब आएँ तो एक और वैल्यू भी हमें x की मिली थी क्वाड्रेटिक के फार्मूले से, वो थी हमारे पास ये वाली। इसको हमने इक्वेशन 4 का भी नाम दे दिया है। अब देखें ये जो वैल्यू है हमने इसे अपनी इक्वेशन में पुट करनी होगी। सबसे पहले x² जो है इसकी पोजीशन पर हम लिखेंगे -5y² ऊपर आ जाएगा, प्लस 2y² इज इक्वल टू 3। तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 25y² हो जाएगा, प्लस 2y² इज इक्वल टू 3। मज़ीद अगर इसको हम चलाएं तो हमारे पास ये बन जाएगा 27y² इज इक्वल टू 3। y² वैसे ही लिखा रहा है, 3 भी लिखा रहा है, और ये 27 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जानिब आकर डिवाइड बाय हो जाएगा। जी, तो y² की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 3 1 टाइम 3, 3 टाइम 9, 1/9। अब हमने स्क्वायर को यहाँ से भी ख़त्म करना है, जैसे यहाँ पर किया था। तो हम यहाँ पर y² इज इक्वल टू 1/9 यहाँ पर भी रूट डाल देंगे और यहाँ पर भी रूट डाल देंगे। अब देखें
ये आपस में कैंसिल होंगे। y इज इक्वल टू वाई की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो बनेगी, तो 1 का रूट ख़त्म करने से प्लस माइनस 1 ही आ जाएगा, और 9 का रूट ख़त्म करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो अब देखें हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक ये आ गई है और एक ये आ गई है। ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं इनको हमें जो इक्वेशन हासिल हुई थी, एक मिली है इक्वेशन आप कह लें इसको, या ये जो ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो दो नंबर्स हमें एक्स की वैल्यूज़ जो मिली हैं, ठीक है, इनको हमने नंबरिंग दी है 3 और 4। ये जो 3 और 4 है इनमें हम इसमें पुट कर देंगे इन दो वैल्यूज़ को, y की दो वैल्यूज़ प्लस माइनस 1, और यहाँ से भी प्लस माइनस 1/3 जो है, इनको स्टेप बाय स्टेप दोनों को अलग अलग पुट करेंगे अपने। ये जो हमारे पास थी वैल्यू x की, x इज इक्वल टू वाई और x इज इक्वल टू -5y, ये 3 नंबर और 4 नंबर ये जो वैल्यूज़ हैं इनमें पुट कर देंगे। तो चले सबसे पहले हम शुरू करते हैं और लिखते हैं स्टेटमेंट, यहाँ पर लिख लेते हैं पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन जो है हमारी, ठीक है, वो यहाँ पर हम उसको लिख देते हैं 3 और 4 जो है। अब इसमें हमने जो काम करना है वो ये है, देखिए हमारे पास है x इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई, हमारे पास x की एक वैल्यू आई है 1, तो हमने यहाँ पर 1 पुट कर दी है। ये है एक रिज़ल्ट, और इसी तरह हमारे पास जो दूसरी है वैल्यू वो है, ये फिर से हम इक्वेशन लिख लेते हैं x इज इक्वल टू वाई, तो x की दूसरी वैल्यू, y की जो दूसरी वैल्यू आई थी -1, वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ठीक है, ये वाली। तो हमारे पास एक x +1 में आ गया और एक -1 में, तो इसका ऑर्डर पेयर भी यही बनेगा 1 और -1। अच्छा, आगे अगर हम चलें तो अब देखें इसी तरह हमारी बारी आती है इस इक्वेशन के अंदर, दूसरी जो इक्वेशन है उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करने की। ये जो y की वैल्यू है +-1/3, ये वैल्यूज़ दोनों को अलग अलग हम पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में। ये जो नंबर है 4, तो इसके अंदर इसको पुट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो काम करना है वो ये है कि हम यहाँ पर ये इक्वेशन उतार लेते हैं, x इज इक्वल टू -5y, ये 4 नंबर वाली हमने यहाँ पर उतार ली है। अब देखें सबसे पहले हम प्लस वाली अगर इक्वेशन लगाएं, ये 1/3, तो ये कुछ इस तरह से लगेगी, यहाँ पर -5y की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं 1/3, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका रिज़ल्ट, x इज इक्वल टू ±-5 1 टाइम 5 और ओवर 3, 5 1 टाइम 5 हो जाएगा और 3 ओवर के नीचे, तो एक वैल्यू इसकी ये आ जाएगी। और देखें ये हमने प्लस में लगाई है, अब यही क्योंकि माइनस में भी है तो इसी इक्वेशन के अंदर हमने माइनस में भी इसको पुट करना है। तो ये माइनस में अगर इसको हम पुट करें तो ये हमारे पास बनेंगी, यहाँ पर हम अगर इसको माइनस में पुट करें तो -5 लिखा रहे और ब्रैकेट शुरू यहाँ पर -1/3 ब्रैकेट क्लोज। तो x की जो दूसरी वैल्यू आएगी वो होगी -+5 1 टाइम 5/3, तो एक पॉजिटिव आई है और एक नेगेटिव वैल्यू उसकी आई है, ये नेगेटिव में होगी और ये पॉजिटिव में होगी। अब इसके अगर हम ऑर्डर पेयर की बात करें, ऑर्डर पे सोल्यूशन सेट की ओवरऑल बात करें तो सोल्यूशन सेट इसका कुछ इस तरह से बनेगा 1 1, ठीक है ना। ऑर्डर पेयर में क्योंकि हम इसको लिख रहे हैं x की वैल्यू एक 1 है और ये y 1 है साथ में, और फिर -1 और दूसरा भी हमारे पास -1 आ जाएगा। इसी तरह ऊपर अगर हम देख सकें तो ये जो हमारे पास वैल्यू है
इनको अगर हम लिखें तो देखें ये वैल्यू जो है एक हमारी बन जाएगी -5/3 और 1/3, और साथ में यहाँ पर एक और वैल्यू भी आ जाएगी इसकी 5/3 हमें मिली है -1/3 से। तो इस तरह ये इसका चार वैल्यूज़ हमारी निकल आई हैं। और क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन के पार्ट्स थे इसमें वो 4 पार्ट्स थे, तो इस तरह 4 ये बड़ी अलग वैल्यूज़ निकल के आई हैं और यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। जी, तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 26, और दूसरी जाने में हमारे पास इक्वेशन है 3x² माइनस 5xy माइनस 12y²। तो इसमें भी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर है। इस क्वेश्चन को भी हमने वैसे ही करना होगा जैसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था। तो सबसे पहले हमने बच्चों में देखना ये है कि जो पहली इक्वेशन है इसको हमने 1 नंबर दे देना है, 3x² माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह दूसरी जो हमारी इक्वेशन होगी 3x² माइनस 5xy माइनस 12y² इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। तो ये जो इक्वेशन 2 है, अब देखें हम इस इक्वेशन 2 में से इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जी। तो देखिए अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला के बाद हम इक्वेशन 3 जो है ना, इसमें हमने ए बी सी यानी कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमें वैल्यूज़ होती हैं उनको अलग कर लेते हैं। तो ए में आ जाएगी हमारी वैल्यू 3 और बी में हमारी वैल्यू आ जाएगी -5y। सी में हमारे पास जो है देखिए कांस्टेंट है -12y²। जी, तो ये हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले की अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है माइनस में प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। जी, तो ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, अब इसमें हमने ये वैल्यूज़ पुट करनी है। तो यहाँ पर हम x² वैसे ही लिखा रहने, माइनस लिखा रहे, b की वैल्यू है हमारे पास -5y प्लस माइनस, अब देखें b की वैल्यू है यहाँ पर -5y, तो यहाँ पर हम ऊपर स्क्वायर लिख देंगे, -4 लिखा रहे वैसे ही। अब देखें a की वैल्यू है हमारे पास 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। और इसी तरह हमारे पास जो वैल्यू है दूसरी यहाँ पर c की आ रही है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -12y²। ये वाला -12y² ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ओवर 2 लिखा रहे वैसे ही, तो a की जो वैल्यू है हमारे पास 3, ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अब देखें हमारे पास जो अगला स्टेप बनेगा बच्चों वो ये होगा माइनस माइनस प्लस 5y हो जाएगा, प्लस माइनस ये वैसे ही लिखा रहने दें। अब देखें हमारे पास जो यहाँ पर है वैल्यूज़ आती हैं, -5y का जो स्क्वायर है इसको ओपन करेंगे तो 25y² हो जाएगा। ये माइनस का साइन है तो ये स्क्वायर में प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस 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 प्लस हो जाएंगे। 4 3 टाइम 12 और 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 144 आ जाएगा, और साथ में y² है तो ये y²। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब अगला जो स्टेप हमारा बनेगा वो ये होगा x² इज इक्वल टू, देखिए ये 5y लिखा है वैसे ही, प्लस माइनस माइनस 25 में 144 हम ऐड करेंगे, 4 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। और इसी तरह ये है 14 है, 14 में 2 प्लस करेंगे तो 16 हो जाएगा। टोटल हमारे पास ये वैल्यू बन गई 169, और y² वैसे ही आ जाएगा ओवर 6। अब देखें y² जो है ये और ये 169, ये एक टेबल पे ये इनका रूट अगर हम लें तो ये रूट की
बात करें तो इसमें 169 रूट है 13 का, तो 13 y के साथ रूट ये साइन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 13y हो जाएगा ओवर 6। अब ये जो वैल्यू आई है प्लस माइनस 13y ओवर 6, इसको एक दफ़ा हमने प्लस में लिखना है, एक दफ़ा हमने माइनस में लिखना है। अब सबसे पहले हम काम कर लेते हैं प्लस का। अगर हम इसको प्लस में लिखें तो ये बनेगी हमारे पास 5y प्लस 13y ओवर 6, और माइनस में लिखें तो ये होगी हमारे पास 5y माइनस 13y ओवर 6। मज़ीद अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास बनेगी 5 में 5 है और 13 है, दोनों को प्लस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, हमारे पास बन जाएगा 18y ओवर 6। तो देखिए 6 1 टाइम 6, 6 3 टाइम 18, तो x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी, x की वैल्यू आएगी 3y। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब आते हैं इस जानिब, ये है हमारे पास माइनस वाला पोर्शन, तो इसमें देखें इस माइनस वाले हिस्से में 5 में से 13 में माइनस का है तो बड़ी वैल्यू, तो इसका बड़ा साइन यहाँ पर वैल्यू के साथ जो साइन है माइनस ये यहाँ पर आ जाएगा। 13 में से 5 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आएगा आंसर वो 8 आ जाएगा ओवर 6। दोनों एक टेबल पर कट रहे हैं, हम इनको काट देते हैं, 3 टाइम और 3 2 4 टाइम, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी -4 ओवर 3y। तो ये जो y की वैल्यू आई है, हमारे x की वैल्यू आई है -4/3y एक तरफ, और एक तरफ आई है हमारे पास x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 3y। और ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको हम x की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करने जा रहे हैं। जी, तो हमने स्टेटमेंट लिख दी है पुटिंग इन इक्वेशन 1 x की वैल्यूज़ को, जो हमने इसे पिछले स्टेप में ली थी। तो सबसे पहले देखें ये 3 वैसे ही लिखा है, अब x स्क्वायर है तो जो पहली वैल्यू हम ऐड करते हैं वो है 3y, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वैसे ही लिखा है इज इक्वल टू 26। देखें 3 जो है ये लिखा है, और इसका अगर हम स्क्वायर लें 3y का तो ये यहाँ हो जाएगा 9y स्क्वायर, और माइनस वाई स्क्वायर वैसे ही लिखा रहा है, और साथ 26 आ जाएगा। जी, तो बच्चों आप देखें 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। 27 में से हमने एक माइनस का वाई स्क्वायर माइनस कर दें तो हमारे पास बच जाएगा 26 का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। मज़ीद अगर हम इसको चलाएं तो ये देखें हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 26 दूसरी जानिब आएगा तो डिवाइड बाय हो जाएगा। अब 26 और 26 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा पीछे, तो y इज इक्वल टू 1। अब हमें क्योंकि y की वैल्यू चाहिए तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम रूट दोनों इतराफ में ले लेंगे, तो ये साइन वैल्यू के साथ इसके कट जाएगा स्क्वायर की पावर के साथ, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। जी, तो हमारे पास एक वैल्यू इसकी ये आई है। अब जो दूसरी वैल्यू आई है उसको भी हमने देखना है। यहाँ पर इक्वेशन जो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 वो यहाँ पर फिर से मैं लिख लेता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। ये इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 1 जिसके अंदर हम ये दोनों वैल्यूज x की पुट कर रहे हैं, तो मैंने ये नए सिरे नीचे लिख दी है। अब देखें, अब हमने दूसरी जो हमें x की वैल्यू मिली थी अब हम उसको पुट करने जा रहे हैं। तो दूसरी वैल्यू भी अगर बात करें तो दूसरी वैल्यू थी हमारी -4/3y, ऊपर x के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर डाल देंगे, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब सबसे पहले स्क्वायर को हमने ख़त्म करना है, तो 4 का स्क्वायर 16 है, इसी तरह 3 का स्क्वायर 9 है, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब देखें जो अगला स्टेप है वो ये है, ये दोनों आपस में कट रहे हैं तो इनको यहाँ पर काट देते हैं, 3 1 टाइम 3 3 3 टाइम 9, तो 16 वाई स्क्वायर ओवर 3 आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। जी बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास है
16y² ओवर 3 और माइनस y²। तो अब हमने करना ये है कि इस 3 को ख़त्म करना है। इस 3 को दो तरीक़ों से हम ख़त्म कर सकते हैं। एक तो अगर हम ओवर 1 लेकर एलसीएम ले लें, एक तरीके वो भी है, और एक और मतलब जो तरीका है वो ये है कि ये 3 को अगर हम दोनों इतराफ में मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि मल्टीप्लाई 3 हम अगर यहाँ पर भी कर दें, एक तरफ यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई 3 कर लें और माइनस y² जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई 3 कर लें, और 26 जो है इस तरफ भी हम मल्टीप्लाई 3 कर लें, तो ये 3 कैंसिल हो सकता है। तो चलें ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल कर देते हैं। पीछे हमारे पास 16y² आ जाएगा, माइनस ये 3y² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3y² हो जाएगा, इज इक्वल टू 26 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए हमारे पास रिजल्ट आएगा 78। अब देखें ये दोनों y² की वैल्यूज़ हैं, तो 16 में से 3 को माइनस करेंगे तो 13y² आ जाएगा, इज इक्वल टू 78। y² वैसे ही लिखा रहा है, 78 भी लिखा रहा है, ये 13 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें जाने पाएगा तो डिवाइड बाय हो जाएगा। अगला स्टेप हम यहाँ पर कर लेते हैं, ये y² हमने यहाँ पर लिख लिया, इज इक्वल टू 13 वन टाइम और 13 6 टाइम जो है वो 78 होता है। अब देखें हमारे पास y² है, तो y² को ख़त्म करने के लिए हम रूट जो है ये दोनों तरफ ले लेंगे, तो ये साइन और इसकी वैल्यू वो स्क्वायर की वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास बच जाएगा y। तो इस y को हमने नीचे उतार लिया है वैसे, और ये जो है इसका अगर हम अंडर रूट ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू होगी, देखें इसका अंडर रूट हम कुछ इस तरह से ख़त्म करेंगे, ये 6 इसको हम इसकी तजदीद कर लेते हैं एलसीएम, 2 3 टाइम 3 1 टाइम। तो इसको अगर हम मज़ीद चलाना चाहें तो ये हमारे पास देखा है आपने, ये नहीं चल सकता क्योंकि ये पेयर नहीं बन सके इसके, तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, ये साइन के अंदर ही 6 रहेगा, इसका प्लस माइनस साथ में लग जाएगा ऐसे, y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 6, ये वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। अब ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास, एक ये वाली वैल्यूज़, ठीक है बच्चों, और एक हमारे पास आई है ये वाली वैल्यूज़। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने पुट करना होगा अपनी जो हमें इक्वेशन जो दी गई है, इक्वेशन 3 और 4। तो चलें इनको पुट करते हैं। तो देखिए ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 3 और ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 4। तो x ये जो हमारी y की वैल्यू आई है, एक 1 प्लस में है एक माइनस में है, तो इसको इनको बलतरतीब पुट करके देखते हैं। ये 3 पहले हम 1 जो पॉजिटिव है इसको पुट कर लेते हैं y की वैल्यू, तो एक ये हमारे पास आ जाएगा x की जो वैल्यू है x 3 1 टाइम 3, तो एक वैल्यू हमारे पास इसकी ये आ जाएगी। और दूसरी वैल्यू अगर हम इसकी बात करें तो उसमें देखें दूसरी वैल्यू हमारे पास -1 है, तो x इज इक्वल टू 3 लिखा रहेगा, -1 हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, x की वैल्यू जो आएगी -3 आ जाएगी। इसी तरह देखें अगर हम इसमें दूसरी तरफ जाएं तो यहाँ पर हमारे पास ये एक दफ़ा प्लस में है एक दफ़ा माइनस में है, अंडर रूट 6, तो इन दोनों को अलग अलग हम -4y/3 जो इक्वेशन नंबर 4 जो आपको नज़र आ रही है इसमें हम पुट करेंगे। तो पहले प्लस वाली वैल्यू जो है उसको ऐड कर लेते हैं, -4/3 लिखा है, देखें अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट 6 है, तो इस अंडर रूट 6 को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लेना है, यानी कि ऐड हो रहा है इसमें। अब ये देखें हमारे पास ये माइनस वैसे ही लिखा रहेगा 4/√6/3, तो एक इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। और दूसरी की अगर हम बात करें माइनस में अगर हम इसको अब पुट करें तो यहाँ पर आप लिख लेते हैं 9 -6 तो इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें तो -4 वैसे ही लिखा रहा है, y की जगह आ जाएगा हमारे पास -√6/3 जी। अब देखें x इज इक्वल टू माइनस ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 4
6/3। तो ये दो जो वैल्यूज हैं हमारे पास, इनको और इधर से जो वैल्यूज आई हैं इनको अगर हम ऑर्डर पेयर में लिखें तो इनका सोल्यूशन सेट इंक्लूडिंग ऑर्डर पेयर्स की अगर बात करें तो ये एक हो जाएगी हमारे पास 3 1, और दूसरा हमारे पास हो जाएगी 3 -1, और यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू ये आई है, ये हमारे पास हो जाएगा ऑर्डर पेयर में 4√6/3, और साथ में आ जाएगा -6, और यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। जी, तो क्वेश्चन नंबर 12 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5 वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3। तो ये देखें, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर वाई स्क्वायर है, तो ये यहाँ पर भी दो टर्म्स हैं इस इक्वेशन में और यहाँ पर भी दो टर्म हैं इस इक्वेशन में। तो ये अपनी नोयत का एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो इसको हमने इसकी दोनों साइड्स को इक्वल कर कर इसकी कटिंग करनी होगी एक्स और वाई की। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हमने इनको इक्वेशंस का नाम दे लेना है और उसके बाद यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं अपनी मल्टीप्लाइंग। हम ऑलरेडी इस तरह का एक आधा क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं, और लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ ये मल्टीप्लिकेशन इसकी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन कुछ इस तरह से की बन गई है इस क्वेश्चन में। तो चलें पहले इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, देखिए जो हमारे पास 1 है, इक्वेशन 1, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। और जो हमारे पास इक्वेशन जो है, इक्वेशन नंबर 2 जो है ये वाली, इसको हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं 5 से। अगर मल्टीप्लाई कराएं तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई विद डिजिट 5 जो है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखें इक्वेशन जो 1 है इसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन 1 की अगर बात करें, क्योंकि हम इसको कह रहे हैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 बार हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5। तो इस पूरी के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कराना है, इस पूरी को 3 के साथ। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x स्क्वायर हो जाएगा ये हमारे पास, प्लस 3xy इज इक्वल टू 3 5 टाइम 15। तो इस तरह हमें 1 से जो है इक्वेशन 3 गेट होगी है। अब बढ़ते हैं इक्वेशन 2 की जानिब। तो स्टेटमेंट में हमने कहा था कि इक्वेशन 2 जो है हमारी, उसको हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई कराना होगा। तो चलें हम यहाँ पर 5 लिख लेते हैं बच्चों। 5 लिख दिया हमने। इक्वेशन 2 को भी ऊपर से देख लेते हैं। ये है हमारे पास इक्वेशन 2 वाई स्क्वायर। तो ये है हमारे पास जी वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3 जी। तो ये जो इक्वेशन 2 है ना, अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। जो हमारे पास होगी ये वाई 5y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5xy हो जाएगा, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। जी हाँ, तो ये हमारे पास 15 आ गया। अब देखें, ये हमारे पास इक्वेशन 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से 4 हमें हासिल होगी है। अब इन दोनों को मुवाजना करना है। अब उससे पहले मुवाजना करें हम इन इक्वेशंस का, मैं आपको बताता चलूँ। हमने इनको मल्टीप्लाई इसलिए किया था 1 को 3 से और 2 को 5 से, ताकि इनके वाई स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर के जो है कॉफिशिएंट्स जो हैं वो इक्वल हो सकें। तो देखें, इसमें कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के तो नहीं हो सकते, लेकिन इज इक्वल टू इस जानिब अगर हम जाएं तो हमारे पास ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये कट सकती हैं, तो हमारे पास 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो इसको हम फिर फर्दर मज़ीद चला सकेंगे, क्योंकि वो हमारी होमोजीनियस बन जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले जो काम हमने करना है वो ये करना है, दोनों को हम लिख लेते हैं जो नई इक्वेशंस आई हैं हमारी। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन जो है हमारी 4 है, उसको हम इक्वेशन नंबर जो 3 है उससे सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं जी। तो सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो जी लिख लेते हैं, पहले अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारी इक्वेशन है 3x स्क्वायर
प्लस 3xy इज इक्वल टू 15। और फिर हमारे पास इक्वेशन जो है वो है 5y² प्लस 5xy इज इक्वल टू 15। तो देखें दोनों को साइन, दोनों तरफ में साइन तब्दील हो जाएगी। ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस में हो जाएगी। अब एक x की है और एक y की है, यहाँ पर देखें तो इनको हमने वैसे ही लिख लेना है। ये हमारे पास एक आ जाएगी 3x² वैसे ही, और ये प्लस 5y² आ जाएगी। यहाँ पर देखें ये प्लस 3xy है और ये माइनस 5xy है। तो इनको अगर हम मज़ीद देखें तो ये हमारे पास बनेंगी, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें प्लस 15 है ये, और ये माइनस का 15 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास पीछे 0 बच जाएगा। तो जब 0 आ जाए तो मैंने आपको कहा था कि ये इस तरह की इक्वेशन होमोजीनियस होती है। तो अब हम इसको फर्दर मज़ीद कर सकते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी आ गई है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले की अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक ए, बी और सी की वैल्यू चाहिए। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 3, बी की वैल्यू की बात करें तो वो होगी एक्स वाली यानी कि -2y, और सी की वैल्यू होगी हमारे पास ये जो मिडल वैल्यू है 5y²। जी, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है हमारा, उसमें अब हमने वैल्यूज को पुट करना है और फर्दर सवाल को हमने आगे लेकर जाना है। जी, तो ए, बी और सी की वैल्यू हमने ले लिया है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हमने लिख लिया है। अब हम इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते हैं। तो माइनस लिखा रहा है फार्मूले का, बी की वैल्यू है हमारे पास -2y वैसे ही लिख रहा है, प्लस माइनस, जी तो अंडर रूट के साइन में यहाँ पर आ जाएगा। बी की वैल्यू है -2y², यहाँ पर फार्मूले का -4, ये वाला जहाँ पर हम पुट कर देंगे। ए की वैल्यू है हमारे पास 3, तो वो यहाँ पर पुट कर देंगे। इसी तरह सी की वैल्यू है -5y², तो वो यहाँ पर हमने पुट कर देनी है। इस यहाँ पर ओवर के नीचे आ जाएगा 2, तो 2 के साथ है देखें ए, तो ए की वैल्यू है हमारे पास 3, तो ये भी यहाँ पर हम पुट कर देंगे। अब अगर हम बच्चों इसको मज़ीद चलाएं तो ये हमारे पास बन जाएगी, देखें माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2y, साथ में आ जाएगा प्लस माइनस। यहाँ पर अगर देखें हम तो 2y जो है इसका अगर हम स्क्वायर ओपन करें तो 2 टाइम हो जाएगा 4y², और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस 4 3 टाइम 12, और 12 को 5 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाएगा, और साथ में हमारे पास आ जाएगा y², ये वाला y² हमने यहाँ पर लिख दिया है, ओवर 2 3 टाइम्स 6। जी, अब हम ये 2y प्लस, अब देखें इन दोनों को ऐड करें, 60 में 4 को ऐड करें तो हमारे पास 64 आ जाएगा, y² साथ में आ जाएगा ओवर 6। जी, अब जो अगला काम हमने बच्चों करना है वो ये है, ये x वैसे ही लिखा रहा है 2y प्लस माइनस। अब 64 का स्क्वायर अगर हम ख़त्म करें तो हमारे पास आ जाएगा 8y ओवर 6। अब ये जो y वैल्यू आई है ना प्लस माइनस 8y, एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में। तो प्लस में लिखें तो ये हमारे पास हो जाएगी 2y प्लस 8y ओवर 6, और माइनस में लिखें तो हमारे पास ये वैल्यू होगी 2y माइनस 8y ओवर 6। तो ये हमारे पास हो जाएगी, 8 में 2 प्लस करें तो 10y ओवर 6 यहाँ पर आ जाएगा, और साथ में हमारे पास आ जाएगा बच्चों 6 1 टाइम 6, और 6 पर और 10, ये एक टेबल पर जाएंगे 2 के टेबल पर 2 3 टाइम 6 और 2 5 टाइम 10। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 ओवर 3y 1। जी, तो इधर आए तो देखें हमारे पास x है 8 में से हमने 2 को माइनस कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6y ओवर 6। जी, तो x की जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, ये जो -6 है और ये जो +6 है ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, और ये
माइनस वाई हमारे पास पीछे बच जाएगा। तो x की हमें इस तरह दो वैल्यूज मिली हैं। इन दो वैल्यूज को ये देखें, एक वैल्यू 5/3y है और दूसरी -y है। तो एक वैल्यू जो है इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं और इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना होगा और इसका रिजल्ट चेक करना होगा। जी, तो देखें हमने स्टेटमेंट लिख दी है पुटिंग इन इक्वेशन 1, यानी कि ये जो इक्वेशन 1 है इसके अंदर इन दोनों वैल्यूज को अलग अलग पुट करने जा रहे हैं जो अभी हमें इससे पिछले स्टेप में हासिल हुई हैं। तो सबसे पहले इस वैल्यू को हम डालते हैं जो इक्वेशन नंबर 3 में है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में लगाते हैं x की पोजीशन पर। तो ये हमारे पास हो जाएगी, देखें हमारे पास ऊपर है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/3y² प्लस, फिर हमारे पास x है तो यहाँ पर आ जाएगा 5/3y और साथ में है y, तो ये वाला, तो हम ये y यहाँ पर पुट कर देंगे इज इक्वल टू 5। अब इसको अगर हम फर्दर मजीद चलाएं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी। देखें ये इसका अगर स्क्वायर ख़त्म करें तो हमारे पास हो जाएगा, स्क्वायर ओपन करने से 25y² 3 टाइम 9 प्लस, यहाँ पर देखिए y² हो जाएगा 5/3 वैसे ही लिखा है हमारे पास और y² हो जाएगा इज इक्वल टू 5। अब अगर हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम लेकर हम इसको मजीद चला सकते हैं। नहीं, एलसीएम हमारे पास इसका 9 आएगा, या तो हम एलसीएम को नीचे लिखकर वैसे करें या फिर हम 9 को मल्टीप्लाई तीनों अतराफ में कर दें तो उस तरफ ही इसका आ जाएगा। तो एलसीएम इसका ले लेते हैं। एलसीएम हमारा 9 जो आया है इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। 9 का टेबल 9 पर 1 टाइम और 25 ऊपर y² वैसे ही लिखा है। 3 टाइम 9 होता है, तो 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा और साथ में y² इज इक्वल टू 5। अब देखें ये दोनों हैं 25 और ये जो 15 है इनको हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। तो 40y²/9 इज इक्वल टू 5। अब देखें हमें तो y² की वैल्यू चाहिए, तो y² के साथ दो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, एक ये 40 है और दूसरा ये 9 है। तो देखिए जो चीज़ सबसे पहले हमने करनी है वो ये करना है, इस ओवर को ख़त्म करना है। जब हम इस ओवर को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास ये रह जाएगा 40y²। तो ये 9 जो है इधर डिवाइड हो रहा है तो 5 के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 40y² इज इक्वल टू 9 5 टाइम 45। अब देखिए हमारे पास एक चीज़ एक्स्ट्रा है y² के साथ, वो है 40। तो ये 40 y² के साथ इनफैक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जानिब आएगा तो डिवाइड बाय हो जाएगा। अब इन दोनों को एक टेबल पर हम कट करते हैं। कट करें अगर एक टेबल पर तो हमारे पास ये बनेंगे 5 के टेबल पर 5 9 टाइम और 5 8 टाइम, तो 9/8 आ जाएगा यहाँ पर। क्योंकि हमें y² की बजाय y की वैल्यू चाहिए तो यह y² को इस साइन इस जो है वैल्यू इसको ख़त्म करने के लिए हम टेकिंग रूट ले लेंगे। तो आप स्टेटमेंट में लिख लीजिएगा टेकिंग रूट बोथ साइड। तो यहाँ पर मैं इसका डायरेक्ट लेने लगा हूँ विदाउट स्टेटमेंट। तो यहाँ ये देखें यहाँ पर अभी मैंने रूट डाल दिया साइन और यहाँ पर भी, तो ये साइन इसके वैल्यू के साथ कट गया। y इज इक्वल टू, अगर हम 3 का रूट लें तो हमारे पास प्लस माइनस आ जाएगा 3, और इसी तरह अगर हम 8 का लें तो हमारे पास जो है बन जाएगा इसका 2√2, क्योंकि 8 कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है तो इसलिए 2√2 आ जाएगा। मजीद इसको आप एलसीएम में कर सकते हैं, मैं चलें आपको बता देता हूँ। 8 और 2 को अगर हम यहाँ पर देख लें ये कैसे आपके पास आता है, 4 टाइम 2 टाइम एंड देन 2 1 टाइम। तो ये दोनों जो होंगे ये तो अंडर रूट के आ जाएंगे अंदर, और ये वाला 2 अंडर रूट के बाहर एक अलग अंडर रूट में, ये वाला इसके साथ कट गया साइन, तो ये वाला 2 अंडर रूट, ये वाला 2, ये इस तरह होता है बच्चों। आपको उम्मीद है ये रूट आता होगा लेना 8 का। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आई है। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी वैल्यू की जानिब। दूसरी वैल्यू देखें हमारे पास जो थी, ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, ये थी x इज इक्वल टू -y जो कि इक्वेशन 4 है। अब इस इक्वेशन 4 इस वैल्यू को, ठीक है ना, हमने पुट करना होगा इसी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो चले इसको पुट करते हैं जल्दी से।
जी तो देखें, सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन जो है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन है हमारे पास ये ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5। जी तो अब इसमें हम पुट करने लगे हैं माइनस वाई की वैल्यू, तो ये आ जाएगी जी वाई की वैल्यू, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस यहाँ पर फिर वाई की वैल्यू पुट कर दी हमने एक्स की जगह पर, और ये वाई जो है इसको हमने अलग लिख दिया इज इक्वल टू 5। अगर हम इसको मजीद चलाएं तो देखें ये वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई और वाई आपस में मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर हो जाएंगे और इज इक्वल टू 5, ये वाला हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास ये हो जाएंगे, ये देखें हमारे पास ऐड नहीं होंगे बल्कि ये माइनस है, तो ये माइनस हमने यहाँ पर भी पुट करना है, तो ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। तो ये एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये ज़ीरो हो जाएंगे हमारे, इज इक्वल टू 5। अब देखें ये एक ऐसी जगह पर हम फंस गए हैं कि 0 इज इक्वल टू 5 जो हमारा रिजल्ट आया है, ये आगे मज़ीद नहीं हम इसको कैरी कर सकते। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं नॉट पॉसिबल एनी मोर। ठीक है जी, क्योंकि ये देखें वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट की, ये तो पॉजिटिव वाई स्क्वायर आ गया हमारे पास, यहाँ पर ये माइनस वाई जो वैल्यू पुट की है ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये वाला ये प्लस माइनस माइनस और वाई 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 स्क्वायर, तो ये प्लस का वाई और माइनस का वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल होंगे, तो हमारे पास 0 इज इक्वल टू 5 ये जो आएगा, ये मज़ीद हम इसको नहीं चला सकेंगे। तो अब हमारे पास पीछे बचता क्या है, तो देखिए हम हमारे पास जो y की वैल्यू आई हैं इनको हमने पुट कर लेना है इक्वेशन नंबर 3 में। तो y की वैल्यूज जो आई हैं मैं एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ, ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं इनको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। जी तो देखें हमने स्टेटमेंट लिख दी है, पुटिंग y इनटू इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 हमारे पास ये है और y की ये जो वैल्यूज आई हैं इनको हमने अब पुट करना है। तो ये जो y की वैल्यूज हैं ये हमारे पास दो, क्योंकि दो है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो चलिए इनको हमने अब पुट करना है। तो देखते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट बनता है पुट करने के बाद। तो सबसे पहले देखें हमारे पास जो है इसमें पुट करने लगे हैं इस वैल्यू में, तो x लिखा रहा है, 5 भी लिखा रहा है, प्लस को प्लस 3 ओवर 2 अंडर रूट 2 को पहले पुट कर लेते हैं। तो y की पोजीशन पर आ जाएगा हमारे पास 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 ब्रैकेट क्लोज ओवर, यहाँ पर हम ओवर 3 कर लेते हैं इसको, ओवर 3 आ गया हमारे पास। अब देखें हमारे पास फर्दर जो इसमें बनेगी वो कुछ इस तरह से होगा, x इज इक्वल टू 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाएगा, 15 और साथ में हमारे आ जाएगा यहाँ पर 15 ओवर अंडर रूट 3, और अगर इसको मज़ीद हम देखें ये वाला जो है ओवर 3। अब ये वाला जो साइन है इसके नीचे 1, ये जो 3 है इसके नीचे 1 हम कंसीडर कर लेते हैं इसको। अब देखें 15 ओवर 2 अंडर रूट, सॉरी यहाँ पर 2 था, 2 अंडर रूट 2, तो यहाँ पर भी 2 होगा, 2 अंडर रूट 2 वैसे ही लिख रहा है, इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये देखें ऊपर की जानिब आ जाएगा रेसिप्रोकल करने से। तो जब ये ऊपर आ जाएगा तो हमारे पास इसकी वैल्यू होगी मल्टीप्लाई 1 ओवर 3। अब मज़ीद अगर हम इसको चलाएं तो देखें हमारे पास 3 1 टाइम 3 3 5 टाइम 15, तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा एक तरफ का। अगर हम दूसरे हिस्से की बात करें तो अब हम माइनस वाली वैल्यू को इस वैल्यू में पुट करके देखते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या इसकी वैल्यू आती है x की। जी तो ये x वैसे ही लिखा रहा है बच्चों, 5 भी लिखा रहा है। अब ये माइनस वाली वैल्यू है क्योंकि, तो माइनस पहले हमने माइनस लिखना होगा और उसके बाद 3 और हमारे पास है 2 अंडर रूट 2। जी अब जो आगे हमने करना है काम
वो ये है, ये ओवर 3 है, इसको भी हमने नीचे लिखना है, हमने लिख दिया इसको, इज इक्वल टू, अब देखें ये हो जाएंगे हमारे पास -15, भला -15 कैसे हुई हैं देखें, प्लस माइनस माइनस 5 3 टाइम 15, ये 15 हो गया, अंडर रूट 2 और ये वाला ओवर, और 3 हमने नीचे उतार लेना है। अब x की जो वैल्यू आएगी देखें, इसको हमने फिर से ऐसे ही करना है, इसी तरह ये -15 है ओवर 2 इंटू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई, ये जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर की जाने बहाकर 1 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। अब देखें 3 1 टाइम 3 3 5 टाइम 15, तो ये हमारे पास -5 ओवर 2 इंटू अंडर रूट 2 आ गई है एक x की वैल्यू। अब ओवरऑल अगर हम सॉल्यूशन सेट की बात करें तो सॉल्यूशन सेट जो हमारा बच्चों बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। सॉल्यूशन सेट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सॉल्यूशन सेट की अगर बात करें तो सॉल्यूशन सेट एक हमारा होगा 5 ओवर 2 अंडर रूट 2 3, इसके साथ हमारे ऑर्डर पेयर में मैं क्योंकि लिख रहा हूँ, जो दूसरी रकम बनी थी वो थी 3 ओवर 2 अंडर रूट 2, और इसी तरह -5 ओवर 2 अंडर रूट 2, और ये हमें मिली थी y की वैल्यू से, तो उसको भी लिख लेते हैं -3 और 3 हमारे पास 2 अंडर रूट 2। तो ये ऑर्डर पेयर इंक्लूडिंग सॉल्यूशन सेट लिख दिया है मैंने, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है जी। तो एक्सरसाइज 2.7 में हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 13, x स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन में है xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन भी, ये जो क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है, दोनों इक्वेशन ये भी बिल्कुल वैसी हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 में थी। तो इन दोनों को देखें, ये जो इक्वेशंस हैं यहाँ पर हमने ज़ीरो लाना है किसी तरह, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इक्वेशन नंबर 1 को जो है हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से और 2 को हम 7 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इस तरह हमारे जो दूसरी जानिब इधर बराबर के जानिब जो वैल्यूज़ होंगी वो एक जैसी हो जाएंगी, उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस तरह हमें ज़ीरो मिल सकता है। तो चलें, इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए इक्वेशंस को हम यहाँ पर पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। अपनी स्टेटमेंट में हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 को हम कर देते हैं विद नंबर 2, यानी कि ये 2 जो डिजिट है नंबर है, इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इक्वेशन 2 जो है इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे विद इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है, तो देखें रिजल्ट जो आएगा हमारे पास वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 की एक बात करें तो x स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 7। तो इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो देखें हमारे पास इससे जो इक्वेशन हासिल होगी, पहले तो हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो 2x स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू 14 जी। तो इस तरह हमें इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 हासिल हो गई है।
अब हम बढ़ते हैं दूसरी इक्वेशन की जानिब। इस इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो इस इक्वेशन को अगर हम 7 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमें रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 7x वाई प्लस 3 टाइम 21 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हमें मिल जाएगा। तो इस तरह हमें इक्वेशन 2 से इक्वेशन 4 हासिल होगी। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखें, दोनों का मुवाजना करते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसमें भी 14 है और इक्वेशन नंबर 3 में भी 14 है। तो पहले हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 जी। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है x वाई प्लस 21 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14 जी हम लिख देते हैं। ये जो हमें मिली थी हमने इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पर उतार दी है, और जो इक्वेशन हमने सब्ट्रैक्ट करनी है वो है इक्वेशन 3। अब इसको हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4xy और 14 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है तो साइन चेंज हो जाएंगे। देखें, ये कट कर आपस में 0 हो जाएंगे। ये 21 हम वाई स्क्वायर कोई और नहीं है नीचे, तो हम इसको वैसे ही ऊपर से लिख लेंगे, प्लस देखें 7 में 4 प्लस करेंगे तो 11xy हो जाएगा। और ये जो है हमारे पास यहाँ पर देखें 2x स्क्वायर, ये जो है ये हमारे पास पॉजिटिव में है तो ये हमारे पास नेगेटिव में हो जाएगा। ये ऑलरेडी क्योंकि पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो इसको हम नीचे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर और 11xy के साथ प्लस आ जाएगा यहाँ पर। तो ये जो इक्वेशन हमें मिली है बच्चों, अब इसको हमने फर्दर इस्तेमाल करना होगा क्वाड्रेटिक की जो वैल्यूज़ हैं उनमें। तो चलें इसको यहाँ से a, b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं जी। तो हमने वैल्यूज़ ले ली हैं, अब हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में यूज़ करना है। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास माइनस है तो माइनस लिखा रहे, और इसी तरह 11xy आ जाएगा प्लस माइनस। यहाँ पर देखें b की वैल्यू जो है 11, ठीक है, साथ में आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पर सिर्फ y लिखेंगे, x को नहीं हम पुट करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू आई है y स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ से a की वैल्यू है -2, इसी तरह c की वैल्यू है 21 ये वाली, तो हम इसको y स्क्वायर यहाँ पर पुट कर देंगे। अब देखें ये वाला 2 वैसे ही लिख रहा है, और a की वैल्यू है हमारे पास -2, इसको भी हम यहाँ पर नीचे पुट कर देंगे। अब देखें जो हमने करना है अगला स्टेप इसमें बच्चों वो ये है, -11 y लिखा रहा है प्लस माइनस के बाद देखें जो अगला हमने काम करना है वो ये है, यहाँ पर ये जो 11 है 11 इसका स्क्वायर लेंगे 11y का, तो ये हो जाएगा 121 वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 8, और 8 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो हमारे पास 168 हो जाएगा, और साथ में वाई स्क्वायर ओवर के नीचे देखें -2 और ये +2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -4 हो जाएगा। अब जो अगला स्टेप हमने करना होगा इसमें वो ये है, देखें सबसे पहले हमने इस x को वैसे ही लिख देना है, -11 प्लस 11y
प्लस माइनस, हम इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं, -21 और 168 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 289 y² ओवर -4। x लिखा रहे हैं -11y प्लस माइनस, देखें जो 7 यहाँ पर लिख देते हैं, इसका स्क्वायर जो होगा वो होगा हमारे पास 17y² ओवर -4। तो ये रूट का साइन स्क्वायर के वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह हमें x की वैल्यू जो हमें मिलेगी -11y प्लस माइनस 17y ओवर 4। तो अब ये जो हमारे पास 17 आ गया है, इसको हमने एक दफ़ा प्लस में लिख लेना है और एक दफ़ा माइनस में लिख लेना है। तो चलिए एक दफ़ा इसको प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में। जी, तो हमने एक दफ़ा +17y को -11 के साथ लिख दिया है और एक दफ़ा इस माइनस इसी जो दूसरी जो वैल्यू थी -17 को, उसको -11 के साथ भी लिख दिया है, यानी कि ये +17 है एक दफ़ा और एक दफ़ा -17 है। तो इसको फर्दर अगर हम चलाएं तो ये होगा हमारे पास, देखें 17 में से अगर 11 को माइनस करें तो हमारे पास बच जाएगा 6 -4 ओवर के नीचे। तो ये इसको अगर हम मज़ीद चलाएं तो ये हमारे पास बन जाएगी वैल्यू 4 के टेबल पर 2 को अगर हम दोनों पर डिवाइड कराएं तो देखें हमारे पास 2 टाइम और 2 3 टाइम, इस तरह हमारे पास -3 ओवर 2y वैल्यू आ जाएगी एक, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब बढ़ते हैं इस जानिब, तो देखें यहाँ पर है हमारे पास -11y और -17, तो इनको अगर ऐड करें दोनों को तो साइन आएगा माइनस का, तो ये बन जाएंगे 28y ओवर -4, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 1 टाइम 4 और 4 7 टाइम 28 होता है, तो x की जो वैल्यू यहाँ से आएगी वो होगी 7y। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं। अब देखें बच्चों, हमारे पास ये दो वैल्यूज आ चुकी हैं, अब हमने इसको मजीद जो चलाना है वो कुछ इस तरह से होगा। हम यहाँ पर नीचे स्टेटमेंट लिखते हैं, ये x की वैल्यू आ गई है, अब हम इस स्टेटमेंट में लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू, ये दोनों जो वैल्यूज हैं ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को मैं पहले लिख लेता हूं नीचे बच्चों। तो इक्वेशन 1 की अगर हम बात करें तो इक्वेशन 1 है हमारे पास x² -2xy इज इक्वल टू 7। तो ये है हमारे पास इक्वेशन 1 जो प्रीवियस स्टेप में हमने बनाई थी। अब इसमें हमने ये जो वैल्यूज आई हैं हमारी, इनको हमने पुट करना होगा। तो माइनस सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं जो वैल्यूज हैं हमारे पास, वैल्यू आई है हमारे पास जो ये वाली, इसको हम पुट करते हैं। तो इसको अगर हम पुट करें तो ये हो जाएगी हमारे पास -3 ओवर 2y होल स्क्वायर। देखिए क्योंकि ऊपर x स्क्वायर है तो ये वाली पावर हमने नीचे इसके ऊपर भी डाल दी 2, और यहाँ पर भी ये आ जाएगी -3 ओवर 2y इंटू y इज इक्वल टू 7। तो स्क्वायर को ओपन करें तो 9 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 4 2 टाइम और y स्क्वायर। इसी तरह देखें ये वाला जो माइनस है हमारे पास, ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कट गए, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, y और y आपस में स्क्वायर हो जाएंगे, तो ये 3 वैसे ही लिख देंगे y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। इस तरह हमें ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अब हम अगर इसको आगे मजीद चलाएं तो देखें यहाँ पर हम अगर एलसीएम लें तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4, अब 9y स्क्वायर ऊपर वैसे ही आ जाएगा 1 4 टाइम 4 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12y स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 7।
जी। तो इसको अगर हम मज़ीद चलाएं तो हमारे पास ये बन जाएगा 12 में हम 9 ऐड करें तो हमारे पास 21 आ जाएगा। और ये जो ओवर है 4 है, इसको हम दूसरी जानिब मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है क्योंकि, तो ये हो जाएगी 21 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 28। जी, तो हमें वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये वाई स्क्वायर वैसे ही लिखा रहा है और इस जानिब 28, ये 21 मल्टीप्लाई हो रहा है वाई स्क्वायर के साथ, तो इस जानिब आएगा तो डिवाइड बाय हो जाएगा। तो इन दोनों को एक ही टेबल पर हम कट कर लेते हैं। तो ये देखें 7 के टेबल पर कट करें तो 7 3 टाइम और 7 4 टाइम, तो वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 4/3 आ जाएगी। हमें क्योंकि वाई की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पर बोथ साइड पर रूट इसका ले लेते हैं और ये कैंसिल हो गए वाई स्क्वायर के साथ। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा, देखें अंडर रूट हम 4 का ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस 2 और 3 जो है इसका अंडर रूट 3 ही होगा। इसको हम ऐसे लिख देंगे। एक वैल्यू हमें यहाँ से ये मिल गई है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी वैल्यू की जाने। तो दूसरी वैल्यू जो है, देखिए हम जो मिली है इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं। y की हमारे पास जो दूसरी वैल्यू थी, अब हम उसको पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 के। तो इक्वेशन नंबर 1 पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 थी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 7। अब देखें जो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू थी हमारे पास दूसरी, उसको हम यहाँ पर पुट करने लगे हैं 7y को, और ये ऊपर स्क्वायर आ जाएगा -2 और यहाँ पर भी 7y आ जाएगा और ये वाला y हम बाहर लिख देंगे इज इक्वल टू 7। तो इसको स्क्वायर ओपन करें तो 49 y स्क्वायर हो जाएगा -7 2 टाइम 14 y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ये बच्चों क्वेश्चन लिटिल बिट लेंथी हैं, बट ये है कि आपको प्रैक्टिस से आएंगे। आप वीडियोस को जितना रोक रोक कर और आराम सुकून से स्टेप्स को देखेंगे, इतनी जल्दी आपको समझ आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी अटेंशन ज़रूरी है और आपकी प्रैक्टिस ज़रूरी है इन क्वेश्चन को हल करने में। तो अब ये देखें, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब हम ये दोनों, क्योंकि स्क्वायर वाई की स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं तो ये एक फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो इनको हम ऐड या माइनस कर लेते हैं। तो बीच में माइनस लगा हुआ है, तो 49 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 35 बच जाएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से भी वाई स्क्वायर को अलग कर लेते हैं। ये 35 मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, तो इस जाने आएगा तो डिवाइड बाय हो जाएगा 7 के साथ। अब देखें 7 1 टाइम 7 और 7 5 टाइम, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आई है 1/5। अब वाई स्क्वायर को हमने ख़त्म करना होगा जी। तो इस वाई स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों इतराफ पर रूट ले लेते हैं। तो देखें ये साइन इसके साथ कैंसिल हो गया, वाई यहाँ पर हमें मिल जाएगा और अंडर रूट 1 का रूट ओपन करेंगे तो 1 हो जाएगा और 5 का अंडर रूट 5 ही होता है। तो इस तरह हमें ये दो वैल्यूज़ हासिल हो गई हैं। अब ये जो दो वैल्यूज़ हासिल हुई हैं, इनको हमने देखना है मज़ीद जी। तो अब हम अगले स्टेप की जानिब जाते हैं। तो देखें पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ y इन इक्वेशन 3 एंड 4। तो y की जो वैल्यूज़ आई थी उनको पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 अंडर रूट 3 एक वैल्यू हमारे पास ये आई थी प्लस माइनस में, और जो इक्वेशन की वैल्यू की बात करें इक्वेशन 3 की, तो वो थी इक्वेशन 3 हमारे पास x इज इक्वल टू -3y/2। अगर आपने ध्यान से ये स्टेप पीछे देखे हो तो आपको पूरा मालूम होगा हमने ये इक्वेशन हासिल की थी इक्वेशन नंबर 3। तो ये इक्वेशन हम यहाँ अब दोबारा नए सिरे लिख रहे हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन सी इक्वेशन कहाँ कौन सी वैल्यू पुट हो रही है। तो देखें अब हमने ये जो y की वैल्यू है अब इसके अंदर पुट करनी है। तो ये x वैसे ही लिखा रहा है, -3 भी लिखा रहा है। y की जो वैल्यू है वो है 2 अंडर रूट 3, तो इसको हमने पुट करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ओवर ये वाला 2 हम नीचे लिख देते हैं
अगले स्टेप में जो होगा वो इस तरह होगा, देखें माइनस ये अंडर रूट है, अंडर रूट में 3 है और ये ओपन 3 है, तो ये आपस में नहीं कट सकते, लिहाजा ये -6 हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो ये -6 हो गया ओवर अंडर रूट 3 ओवर 2। मज़ीद अगर हम इसको चलाएं तो देखें वंस अगेन ये जो स्टेप है ये वैसे ही हो जाएगा जैसे इसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने स्टेप किए थे, ये तो वैसे ही लेकर है, ये इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब देखें 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम्स 6, तो x की जो वैल्यू है आई है हमारे पास वो आई है -3 ओवर अंडर रूट 3। अब देखें माइनस इनकी बेसिस कॉमन आ गई हैं, बेसिस कॉमन हो गई हैं इनकी, और इसलिए इनको हम एक स्टेप मज़ीद फर्दर चलाएंगे। अब इस स्टेप को हम यहाँ से मैं दूसरी जानिब इधर लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ। अगर हमने क्वेश्चन ये इस तरह के 9th में भी किए हैं, इवन हमारे पास 10th में भी इस तरह का एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। ये वैल्यू आई है हमारे पास -3 ओवर अंडर रूट 3, इसको पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए बेसिस कॉमन है, तो बेसिस जब कॉमन आ जाए तो इस तरह की कंडीशन में इस रूट ऊपर वाली को नॉमिनेटर जो है इसको हमने ख़त्म करना होता है, तो उसके लिए हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को अगर हम ऊपर भी अंडर रूट ले लें और उसका कंजुगेट ले लें साथ, और नीचे भी अंडर रूट ले लें, तो अब देखें ये दोनों वैल्यूज़ का हम काट सकते हैं, ये वाली और ये वाली, तो इस तरह कट गई और हमारे पास पीछे बच जाएगा -√3। तो ये जो x की वैल्यू है ये कंसीडर हम करेंगे यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर हमने बेसिस कॉमन थी तो हमने रूट को दोनों तरफ ज़रब किया है, तो हमें मिली है -√3 अब ये वैल्यू, तो इसको हम फाइनल अपनी वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। अब दूसरी जानिब हम यही जो वैल्यू है प्लस में हमने क्योंकि लिखी है, ये प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो प्लस में ऑलरेडी हम इसका रिज़ल्ट निकाल चुके हैं, अब इसका हम रिज़ल्ट माइनस में चेक करते हैं इसी इक्वेशन के साथ। जी तो इस इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 3 है इसमें हम y की माइनस वाली वैल्यू पुट करने लगे हैं, तो ये -3 वैसे ही लेकर आए, तो वो वैल्यू अगर हम लिखें तो वो है -2 अंडर रूट 3 आ जाएगा और ओवर 2। तो इसको अगर हम मज़ीद चलाएं तो ये हमारे पास बन जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स 6 ओवर अंडर रूट 3 ओवर 2। देखें यहाँ पर हम इसको मज़ीद अगर चलाएं तो ये वैसे ही स्टेप होगा, ये वाली ये इसको हम जब ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका जो है ये उलट जाएंगी वैल्यू, तो ये हमारे पास 1/2 हो जाएगी, तो 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम्स 6। यहाँ पर बच्चों देख रहे हो 3 अंडर रूट 3, ये फिर से वही इक्वेशन हालत हो गई है इस क्वेश्चन की जो इससे पहले हमने की थी, एक क्वेश्चन में हमें एक वैल्यू मिली थी, तो इसमें भी हमने वैसे ही इसको कर लेना है, जहाँ पर आगे कर लेते हैं। देखें इस तरह की कंडीशन में जब बेसिस कॉमन हो तो हम क्या करते हैं, इसका कंजुगेट ले लेते हैं, ये जो ये साइड है ना इसका आप सिंपली कंजुगेट ले लिया करें, 3 यहाँ पर है, अब हम इसको मल्टीप्लाई 3 दोनों तरफ कर लेते हैं अंडर रूट में, और अंडर रूट 3 ये तो वैसे ही लिखा रहेगा। अब देखें ये दोनों आपस में कट जाएंगे और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी जो वो होगी अंडर रूट 3। तो इस तरह ये वाला नॉमिनेटर जो कि रूट बगैर है ये ख़त्म हो गया और ये वैल्यू हमें मिल गई है। अब इन वैल्यूज़ को ये दो वैल्यूज़ हमारे पास निकल आई हैं, y को पुट करने से x की वैल्यू निकल आई है। अब हम मूव करते हैं जो हमारे पास इक्वेशन 4 है उसकी जानिब, तो देखिए हमारे पास y की एक वैल्यू ये भी आई थी, तो इसको अब हम इक्वेशन
4 में हम पुट करेंगे, इसमें प्लस में भी है और माइनस में भी है, दोनों को अलग अलग करेंगे। तो पहले प्लस वाली कर लेते हैं। तो देखिए 7 लिखा है वैसे ही, और प्लस वाली अगर हम इसके अंदर y की पोजीशन पर रखें तो प्लस y की जो ये 1/√5 वैल्यू है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। जहाँ पर आगे स्टेप इसका कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 7 1 टाइम 7/√5 आ जाएगा इसका रिजल्ट। और इसी तरह क्योंकि ये माइनस में भी है हमारी वैल्यू, ये प्लस में हम इसका रिजल्ट मालूम कर चुके हैं, अब माइनस में भी करना है। इक्वेशन वही है 4, तो ये 7 लिखा रहे। अब देखें ये -1/√5, इसको वैसे ही लिखा रहने दें। तो यहाँ पर आगे इसको मालूम कर लेते हैं, x 7 प्लस माइनस 7 1 टाइम 7/√5। तो इस तरह हमें ये दो वैल्यूज इक्वेशन 4 से भी x y को पुट करने से हासिल हो गई हैं। अब देखें ये जो दो वैल्यूज हासिल हुई हैं, इनको और ओवरऑल पूरा जो हमारे पास रिजल्ट है उसको सॉल्यूशन सेट में अगर हम लिखें तो सॉल्यूशन सेट बच्चों कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले जो हमने वैल्यूज उठाई थी वो थी हमारे पास, उनकी अगर बात करें तो वो थी -√3 ऑर्डर पेयर में, अब इसको मैं लिख रहा हूँ, और दूसरी थी हमारे पास 2/√3। अगर आपने स्टेप्स ध्यान से सीखे हैं पीछे तो आपको ये मालूम होगा। इसी तरह हमारे पास एक और आई थी √3 और -2/√3। बस इतना ही फ़र्क है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, बाकी और ये प्लस में है और ये माइनस में है इधर से। अब इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर जगह कम है क्योंकि, तो मैं नीचे इधर लिखता हूँ। एक और वैल्यू हमारे पास जो रिसेंटली अभी आई है वो आई है 7/√5 को पुट करने से 1/5 ये वैल्यू एक हमें हासिल हुई है। और इसी तरह हमें एक और वैल्यू जो मिली है, इसको छोटी ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, साथ में एक और लिखते हैं वैल्यू है हमारे पास 7/√5 और 1/5 माइनस के ये, ठीक है जी। तो ये ओवरऑल पूरी हमें 4 वैल्यूज हासिल हुई हैं, 1 2 3 4, क्योंकि इसमें 4 थी इसके पार्ट थे और 4 ही इसके आंसर हमें मिले हैं। और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था हमारा ये एक्सरसाइज 2.7 में क्वेश्चन नंबर 13। ये लास्ट 10 to 13 ये जो 4 क्वेश्चन है ये थोड़े से डिफिकल्ट हैं, लेंथी हैं। आप इनको जितना रोक कर वीडियो को देखोगे आपको मज़ीद अच्छी तरीके से समझ आएगी।